राम राम दोस्तों, हम आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। अब साल 2024 का आगाज हो चुका है और सीरियल की जिंदगी में सभी की जिंदगी बदलने वाली है। अब अनुपमा में अनुपमा अनुज भले ही 5 सालों से दूर हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भाग्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अब भाग्य ने अनुपमा को उसी की सौतन की अच्छी सहेली बना दिया है, जबकि ये रिश्ता में नए साल के आगाज के साथ ही पोदार परिवार पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। बेचारी रूही विधवा जो होने वाली है और अरमान कहीं ना कहीं महसूस करेगा कि रोहित ने जो किया वो उसी की वजह से किया। जबकि गुम है किसी के प्यार में अपना दिमाग लगाकर ईशान जबरदस्ती सभी से शादी कर लेगा और रीवा रह जाएगी अकेली। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा ने आज क्या खास किया है। अनुपमा में अनुपमा अपनी ही सौतन की अच्छी सहेली बन गई है और दोनों ने एक दूसरे से नंबर भी ले लिया है। इतना ही नहीं, छोटी कहाँ अनुज को अनुपमा से दूर रखने की साजिश कर रही थी, लेकिन अब तो श्रुति ने फोन करके खुद अनुपमा को घर बुला लिया है। अरे छोटी ने घर में पार्टी रखनी थी और अब खाना कौन बनाए, इसलिए श्रुति ने अनुपमा को बुला लिया खाना बनवाने के लिए। अब देखना होगा कि उसकी मुलाकात होती भी है नहीं। आज आप देखेंगे कि अनुपमा का चाय का मसाला उसकी तरक्की की वजह बन गया है। लोग उसके मसाले वाली चाय पीकर बहुत खुश हैं। अब अनुपमा का बॉस यशपाल भी उससे बहुत खुश है, जिससे अनुपमा को और ज़्यादा हिम्मत मिल गई है काम करने की। वहीं दूसरी तरफ अनुज ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि जोशी बहन ही वही जोशी बहन है जो रसोई वाला चैनल चलाती है, क्योंकि उसे देखकर उसे अनुपमा की याद जो आ रही है। अब शो में ट्विस्ट ये भी आता है कि छोटी को पता चल जाएगा कि जोशी बहन ही अनुपमा है और वो श्रुति के कंप्यूटर से सारी अनुपमा की फोटो उड़ा देगी, जिससे अनुज अनुपमा की फोटो नहीं देख पाएगा। लेकिन छोटी को नहीं पता कि अनुज का दिल कितना तेज है, वो कहीं से भी अनुपमा को ढूंढ निकालेगा। वहीं शाह हाउस में पाकी की एंट्री होती है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। अब पाकी अपनी छोटी बिटिया के साथ सबसे मिलने आती है। पाकी को देखकर बाऊ से बोलती है कि तू 2 साल बाद आ रही है, तेरा ऑनलाइन स्टोर कैसा चल रहा है, तू यहाँ रहकर भी तो वो काम कर सकती है। डिम्पी भी पूछती है कि क्या उसकी अधिक से बात होती है। इस दौरान पाकी सबको टेढ़ा जवाब देती है और कहती है कि जब वो अपनी माँ से बात नहीं करती तो अधिक कौन सी चीज है। मतलब भले ही पाकी की शक्ल बदल गई है, लेकिन उसकी हरकत तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। इसके बाद अनुपमा की श्रुति से मुलाकात होती है, जहाँ श्रुति अनुपमा को बताती है कि वो जल्दी ही उसे अपने मंगेतर से मिलवाएगी, लेकिन बेचारी अनुपमा को नहीं पता कि वही उसका मंगेतर उसका अनुज निकलेगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा गजब होने वाला है, क्योंकि पहले रोहित मिल नहीं रहा था और मिला भी तो है ऐसे कि सबके सांसें रुक गई हैं। अब जैसे तैसे अभीरा ने उसको ढूंढ निकाला। अब जब बेचारा घर आने को हुआ तो उसका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। अब रोहित की बॉडी नहीं मिल रही है और सब लोग रोहित को मरा हुआ समझ लेंगे और रूही हो जाएगी विधवा। लेकिन क्या रोहित वापस लौट कर आएगा? अरे रोहित आएगा, लेकिन समय लगेगा। कुछ समय तक रोहित को सब लोग मरा हुआ ही समझेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या रोहित के जाने का सच सबके सामने आएगा? आज होता ये है कि विद्या सबके सामने मनीषा पर भड़क जाती है। वो कहती है कि तुझे तो मासा की कोई फिक्र ही नहीं है, जिसके बाद माधव मनीषा का साथ देते हुए कहता है कि विद्या, मैं जानता हूँ कि तुम रोहित की वजह से परेशान हो। जिसके बाद विद्या माधव पर गुस्सा करती है। अब दोनों के बीच की बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि अरमान, अभीरा, रूही और मनीषा के सामने दोनों पागलों की तरह लड़ते नजर आएंगे। जिसके बाद अभीरा और माधव मिलकर रोहित का पता लगाएंगे। अभीरा को आखिर पता चल ही जाएगा कि भाई रोहित किस होटल में ठहरा है। वो होटल वालों की मदद से रोहित से बात करेगी और बताएगी कि घर में सब उसके बिना कैसे हैं। अब दादी सा का हाल सुनकर रोहित भी उनके पास मैसेज करेगा और घर आने की बात कह देगा। अब घर आने से पहले रोहित मंदिर जाकर अपने दिल की बात भगवान से कहेगा और एक नोट भी मन्नत के तौर पर बांध देगा। अब रोहित का मैसेज आने के बाद तो साफ है कि अभीरा को दादी सा से क्लीन चिट मिल गई है। अब रूही का शक और ज्यादा पक्का हो गया है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड और ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि रोहित घर में सबको सच बताने के लिए आ रहा होगा, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। वहीं गुम है किसी के प्यार में शादी का खेल चल रहा है और रीवा ईशान की जिंदगी तबाह होने वाली है। अरे आज ईशान की शादी का दिन है और सभी के आजोबा गायब हैं और समृद्ध भी आज ही सभी से शादी करने को बेताब है। होता ये है कि समृद्ध आज अपने पिता के साथ मिलकर सभी का किडनैप करने वाला है और ईशान मदद के लिए हाजिर होगा। सभी को पता चल जाएगा कि उसके आजोबा ईशान के साथ हैं, तो वो उसे लेकर वहां पहुंचेगा। लेकिन सभी को नहीं पता कि समृद्ध और उसके गुंडे घर में घुस चुके हैं और उसका किडनैप कर लेंगे। जिसके बाद समृद्ध सभी और उसके परिवार वालों को ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। अब बेचारी ना चाहते हुए भी सभी को समृद्ध के साथ शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ईशान की शादी भी पक्की हो चुकी है। अब इसी बीच ईशान को पता चलेगा कि
सभी समृद्ध के साथ 7 फेरे लेने वाली है। इस बार ईशान अपना दिमाग लगाएगा और ईशान समझ जाएगा कि भाई सभी किसी मुसीबत में है। ईशान सभी से बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार सभी ईशान से कोई बात नहीं करेगी, ना ही उसकी बात मानेगी। अब ऐसे में ईशान नई चांद चलेगा और मौका मिलते ही दूल्हे को बदल देगा। ईशान समृद्धि की जगह खुद दूल्हा बनकर मंडप में बैठ जाएगा। अब सभी को बचाने के चक्कर में ईशान खुद के लिए नई मुसीबत दावत दे बैठेगा। अब ईशान को सभी के साथ शादी करनी पड़ेगी और ये पूरे भोसले परिवार और रीवा के लिए बड़े धक्के वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। कल हम इसी समय पर आपसे मिलने आएंगे। राम राम।